जैसे देखिए कि हमारे देश में हमारा देश, ये हमारा देश है, ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। ये इंडिया का है, इंडिया, और ये क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया वाले इसको क्या करेंगे, मार देंगे। पाकिस्तान के लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया वाले क्या करेंगे, इसको मारेंगे। इंडिया वाले क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। अगर इंडिया वाले पाकिस्तान में जा रहे हैं तो पाकिस्तान वाले भी तो इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। ये क्या है, ये हमारा बॉर्डर है, क्या है, बॉर्डर। बात समझ में आया? देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान क्या है, हमारा दुश्मन है। उसको क्या है, उसको पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अगर इंडिया में आया तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हमला जरूर करेगा, कोई ना कोई हमला जरूर करेगा। और यही बात पाकिस्तान वालों को भी पता है, हमारा सबसे कट्टर का दुश्मन कौन है, इंडिया है। अगर इंडिया की आर्मी हमारे देश में आई तो वो जाहिर सी बात है हमारे देश में कोई ना कोई हमला करेंगे, हमारे आर्मियों को मारेंगे, हमारे देश के लोगों को मारेंगे, कोई ना कोई नुकसान करेंगे। तो ठीक है, तो मान लीजिए जैसे पाकिस्तान वाले आ गए, ठीक है, आ गए हमारे इंडिया को डैमेज करने के लिए, और उन लोग का इतना ग्रुप है, क्या है, इतना ग्रुप है, ग्रुप में आए इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया वालों को खत्म करने के लिए। अब इंडिया की आर्मी क्या की, इससे हाथ मारपीट कर ली, हाथापाई कर ली, जिसमें क्या होगा, जिसमें भाई अब मार करेगी तो दोनों पार्टी को चोट लगेगा, इंडिया वाली पार्टी को भी लगेगा, आर्मी वाली पार्टी को भी लगेगा, ठीक है। किसको लगेगा, इंडिया वाली और आर्मी वाली, दोनों आर्मी वाली पार्टी को चोट लगेगा। मरेगा पाकिस्तान तो मरेगा ही, वो तो इतना तय है कि पाकिस्तान का मरना तय है अगर वो आ गया तो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इंडिया वाले भी घायल होंगे। भाई पाकिस्तान आए, कुछ बम वगैरह गिराएगा, फूटेगा, गिराएगा, मारपीट होगा, धूम धड़ाका होगा, सब कुछ होगा, तो वहां पे क्या होता है कि इंडिया वाले भी घायल होते हैं और हमारे पाकिस्तान को मार भी देते हैं। मींस कि पाकिस्तान को मार पाने के लिए इंडिया वाले भी थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये क्यों मार रहे हैं इंडिया वाले, इंडिया वाले जान रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान वाला आया है हमारे देश में अगर ये एंट्री मारा है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, ये हमारे देशवासियों को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा। जब मारेगा तो दोनों लोग को चोट लगेगी, मींस कि घायल हमारा क्या होगा, पाकिस्तान तो मरेगा लेकिन वहां पे हमारी इंडिया टीम भी घायल होगी। इसी को क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। आइए देखते हैं इन्फ्लेमेशन कैसे, इसी जो अभी मैं बताई हूँ उसी चीज को अपने माइंड में बैठा के रखिएगा कि पाकिस्तान क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, पाकिस्तान का है, दुश्मन लोग है, अगर हमारे देश में आए तो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू इंजर इन्फेक्शन ऑफ हार्मफुल स्टिमुलाई, ठीक है, eliminate the occurs of the cell, removal damaged tissue and initial tissue repair। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, जो हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मींस कि इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि एक इंडिया वाले को बचाने के लिए इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, ठीक उसी टाइप से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेमेशन भी हमारे बॉडी में होता रहता है, ठीक है। क्यों होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमारे बॉडी को सेल इंजरी से बचाता है, ठीक है, सेल इन्फेक्शन से बचाता है, डैमेजेस टिश्यू से बचाता है, इनिशियल जो टिश्यू हो जाते हैं डैमेज उसको रिपेयर करने के लिए इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, बात समझ में आई। अकर्स मतलब कारण क्या होता है, रिमूवल डैमेजिंग टिश्यू एंड इनिशियल रिमूवल ऑफ टिश्यू। अब क्यों होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं डिफिनीशन लिखना भूल गई हूँ, तो मैं बता दी हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्यों कॉज होता है। जैसे इसको मिटा दे,
व्हेन फॉरेन सब्सटेंस इंटर इनटू द बॉडी, जब कोई फॉरेन सब्सटेंस या फिर जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर एंड गिव रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी क्या करती है उसके प्रति एक रिस्पॉन्स क्या करती है देती है, और रिस्पॉन्स क्या करता है फॉरेन पार्टिकल्स को किल करता है, और उसी प्रोसेस में आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ के जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो अपना फंक्शन, वहाँ की जो सेल होती है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, यही सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। और इसी प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल घुसा, ये हमारा क्या है हाथ है, ये हमारा क्या है हाथ है। अब फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इंजरी, डैमेज, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप का फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बाहर के जितने भी इन्वायरमेंट में जो हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है। जैसे आर्मी को क्या थे, हमारे देश के लोग थे नहीं ना, वो क्या थे, वो बाहर के लोग थे। वैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या है, ये सब बाहर के लोग हैं। वो जब हमारे बॉडी में घुसेंगे तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी समझ जाएगी कि हाँ नहीं भाई वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, फंगस आ रहा है, ये सब फॉरेन पार्टिकल्स है, अगर हमारे बॉडी में इंटर किए तो जरूर हमारे बॉडी को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। तब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, वह एक्टिवेट होता है। वह क्या करता है, उस वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को मारता है, और मारते समय हमारे बॉडी में रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बॉडी में हीटिंग मींस कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉडी में छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं। कुछ देर के लिए आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, जो आपकी बॉडी पूरी तरह से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती है। इसी प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, बैक्टीरिया को फंगस को मारने के लिए होता है, वायरस को मारने के लिए होता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में घुस जाते हैं तब आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इसीलिए बोल दिया इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी फॉरेन पार्टिकल वगैरह जब हमारे बॉडी में घुसती है तब, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे देखिए हमारा हाथ है, हाथ पे क्या किया, कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर किया और आपकी बॉडी समझ रही है ये जो आया है हमारे ब्लड में, ये जाहिर सी बात है ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स ही है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर से व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजेगी, WBC ये क्या करेगा, ये इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे हाथ में इंटर किया है, स्किन के थ्रू हमारे हाथ में इंटर किया है, ये कोई ना कोई नुकसान करेगा। ये क्या करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये व्हाइट ब्लड सेल्स इसको खत्म करेगा। लेकिन खत्म करने के साथ साथ ये जो वायरसेस है इसको खत्म करने के साथ साथ ये क्या करता है, ये अपने आसपास के सेलों को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। ये अपने आसपास के सेलों को भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। जैसे इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी में लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान वाले तो मरे लेकिन जो हमारे इंडियन वाले आदमी थे वो भी थोड़ा थोड़ा घायल हो गए थे। तो ठीक वही टाइप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तो मरा लेकिन उसके आसपास की सेल्स भी हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, घायल हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, जब आपकी सेल्स घायल हो जाती है तब क्या क्या देखने को मिलेगा, या फिर जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको फीवर बोलते हैं, फीवर भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की सेल्स क्या होगी, रेडनेस पड़ जाएगा, यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, रेडनेस पड़ जाएगा, रेडनेस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ की स्वेल आपकी स्वेल हो जाएगी, यहाँ की जो स्किन है वो आपकी स्वेल हो जाएगी। आप देखेंगे स्किन के ऊपर छोटे छोटे ऐसे रेड कलर के दाने, जिसको आप ना चिक स्टिक नाम से जानते हैं, ठीक है, रेड कलर के दाने भी पड़ जाएंगे। और यहाँ की जो स्किन होती है वो पूरी तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बहुत बार आपको पीली मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अगर आपके हाथ में एक पीली मधुमक्खी काट ली, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ की स्किन हमारी सूची, ठीक है, यहाँ पे क्या की एक पीली मधुमक्खी काटी, तो पीली मधुमक्खी की जो डंक मारी है उसमें से भाई कुछ सलाइवा निकला, तो उसके सलाइवा में क्या था, फॉरेन पार्टिकल्स था। वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे स्किन के थ्रू इंटर किया हमारे बॉडी में, तो यहाँ के जो होते हैं मास्ट सेल और जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं वह एक्टिवेट होते हैं, इसको
खत्म करने के लिए तो वो क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। इसको खत्म करेंगे लेकिन इसके आसपास के सेलों को भी क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसके आसपास के सेलों को भी क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिससे यहाँ की स्किन क्या होती है, सूज जाएगी। यहाँ की स्किन सूज जाती है और देखेंगे आप स्किन पे छोटे छोटे ऐसे 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 दाने पड़ जाते हैं। और जहाँ पे मधुमक्खी डंक मारी रहेगी वहाँ पे देखेंगे कि रेडनेस पड़ जाती है, लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ की स्किन आपको हीट देखने को मिलेगी। तो यही प्रोसेस आपके बॉडी में भी होता है, सेम ऐसे ही होता है। और इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। हमारे बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया, सेल इंजरी, फंगी वगैरह वगैरह जो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन जब होता है तो आपके बॉडी में रेडनेस देखने को मिलता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आपके बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है और आपके बॉडी में थोड़ा सा चिकित्ते टाइप के जो दाने हो जाते हैं, रेसेस, वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए एक्टिव होती है। हमारी बॉडी से इम्यून सिस्टम जो होता है उस फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए एक्टिव होता है। वो फॉरेन पार्टिकल को मारने के साथ साथ अपने आसपास के सेलों को भी नष्ट करने लगता है, मींस कि नष्ट कर देता है, अपने आसपास के सेलों को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो बीमारी आपके बॉडी में देखने को मिलती है उसी को इन्फ्लेमेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। उसी के नाम से मतलब जब जो बीमारी आपको दे, जैसे कि क्या होगा, बुखार हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी में छोटे 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 चिकित्ते पड़ने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो देखते हैं इन्फ्लेमेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक आपका होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक आपका होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक आपका होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, देखिए, शॉर्ट टर्म रैपिड रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ये शॉर्ट होता है और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए होता है, ठीक है, मिनट्स और फ्यू मिनट, जैसे कि ये लंबे समय के लिए नहीं होता है, छोटे समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, या फिर कुछ ही मिनट के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि मिनट या डे में फिर आपका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। इसमें रैपिड जब रिस्पॉन्स पाना होता है तब ये आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है आपके बॉडी में, ठीक है। इसके बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पेसिस्टेंस इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये वीक या फिर ईयर में चलता है, ठीक है। मींस कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है ये लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेमेशन को कॉज कौन कौन कर सकता है, हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो किस किस वजह से हो सकता है। देखिए पहले तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो बायोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है। इसको हम लोग माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कौन सा होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अभी माइक्रोबियल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है, प्रोटोजोआ। मींस कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में इंटर करती है। तो हमारा बॉडी इन सबको खत्म करने के लिए एक्टिव होता है, इन सबको खत्म करने के लिए एक्टिव होता है। क्यों भाई खत्म करेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जानती है, वो तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाए हमारी बॉडी पहले उसको एनालाइज करेगी कि हमारे बॉडी का पार्ट है। अगर जब वो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं रहेगा तो क्या करेगी, उसको सीधा खत्म करेगी, ठीक है। अगर आप खाना बनाते हैं तो आपके अंदर जो छींक जाती है, जो झाड़ जाती है, आपकी बॉडी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपको खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, उसको भी आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये तो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये अगर आपकी बॉडी में गया तो कोई ना कोई नुकसान करेगा। तो इसको काहे नहीं बाहर निकालेगी, बाहर नहीं निकाल पाती, वो आपकी बॉडी में मार देती है, अंदर ही उसको खत्म कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मींस कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ भी एक डायरेक्टली कॉज है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। ये सब क्या है, ये सब कोई फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन मतलब होता है बाहर का पार्टिकल, जैसे ना अरे फॉरेन गया है, फॉरेन मतलब बाहर गया है, दुबई गया है, सोफिया गया है,
ठीक है, जब कोई बाहर के पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एनालाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है कि अरे यार ये जो कंपोनेंट्स आया है क्या हमारे बॉडी के लिए सही है कि गलत है। तो और ये भी देखती है ये जो कंपोनेंट्स आया क्या हमारे बॉडी का पार्ट है कि नहीं है। जब देखता है कि वो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है और वो हमारे बॉडी में कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसको खत्म करता है। खत्म करने के दौरान ही आपको इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, जिसमें आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, फंक्शन रिमूवल, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। भाई किसी वजह से होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। इसके अलावा कुछ फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कॉज कर सकते हैं, जैसे ट्रॉमा, बर्न, रेडिएशन। ट्रॉमा मतलब जैसे कि आप अचानक से चल रहे हैं तो आप एक्सीडेंट हो गए, आप गिर गए, जैसे बाइक वगैरह चल रहे हैं, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, तो उसको ट्रॉमा बोलते हैं। अचानक से जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी आपकी स्किन क्या होती है, उसमें भी क्या होती है, आपकी बॉडी में सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, बर्न मतलब होता है जैसे जल जाना, जैसे कि आप कोई गर्म बर्तन छू दीजिए तो देखिए ना आपके हाथ पे आप कोई ऐसे अचानक से गर्म बर्तन छू दिए तो देखिए वहां पे पेन होने लगता है और बहुत भयानक जलन होने लगती है। ठीक है, या फिर अगर आपके हाथ पे गर्म पानी गिर जाए, गर्म चीज कोई गिर जाए, आप देखेंगे कि वहां पे क्या हो जाता है, वहां की स्किन में सूजन हो जाती है। ठीक है, पस जमने लगते हैं और वहां पे छोटे छोटे दाने भी होते हैं, वहां की स्किन भी आपको हीट देखने को मिलेगी। तो बर्न की वजह जब आप जलते हैं तो भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन की वजह से भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ होते हैं केमिकल एजेंट्स। ठीक है, केमिकल एजेंट जैसे कि आप कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा लेते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस खा लेते हैं जो आपके बॉडी के लिए इरिटेशन होते हैं, मींस कि कोई इरिटेशन वाले सब्सटेंस खा ले। कभी सुने हैं कि अरे यार इरिटेशन हो रहा है, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मेरे को इस चीज से इरिटेशन होता है, कहते हैं ना। कभी कभी आप खा लीजिए, कोई चीज खा लेंगे तो आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आपको इरिटेशन होता है उस चीज से। कभी कभी आप किसी और साबुन से नहा लीजिए, आपकी बॉडी में खुजली होने लगेगी, दाने पड़ने लगेंगे, आप समझ जाएंगे कि नहीं यार इस साबुन से हमको इरिटेशन हो रहा है, आप वो साबुन नहीं लगाएंगे। क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। वहां पे जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो इन्फ्लेमेशन के लक्षण होते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहे हैं। ठीक है, आप जो कोई चीज खा लेते हैं आपके बॉडी में आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, फिर बाद में कुछ खाया पिया नहीं जाता है। ठीक है, आप उस चीज को खाना बंद कर देते हैं, तो ये भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। केमिकल एजेंट्स की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। अगर आप कोई पॉइजनियस सब्सटेंस भी खा लेते हैं तो भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन उससे भी हो सकता है। जैसे कि वोमिटिंग आना, देखने में बहुत खा लेते हैं तो आंखें होके उल्टा सीधा करना, अजीब हरकतें करने लगते हैं, तो भी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इम्यून रिएक्शन। कभी कभी क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, जैसे कि हमने बताया किसी चीज से आपको एलर्जी हो जाए, और कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, तो क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स को मारा, लेकिन वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो अपने ही सेलों को मारने लगता है। वो क्या करता है, वो अपने ही सेलों को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकते हैं। एक आपका होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में भी इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, जिसमें आपकी टिश्यू क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, टिश्यू आपके डैमेज होते हैं। और एक आपका होता है साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, मींस कि जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो कौन से साइन और सिम्टम दिखते हैं, मींस कि क्या क्या लक्षण होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को दर्शाते हैं। तो हमने बताया अभी कि रेडनेस होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, वीकिंग होते हैं, और क्या होते हैं, पेन होते हैं, और बॉडी फंक्शन क्या हो जाते हैं, मींस कि सेल के फंक्शन क्या हो जाते हैं, लॉस होते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन। देखिए, रेडनेस को क्या बोलते हैं, रेडनेस को रोबोन के नाम से जानते हैं, र्यूबोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेडनेस क्यों होता है, अगर जहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ वहां पे रेडनेस क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से आपको यहाँ पे क्या होता है, रेडनेस देखने को मिलेगा। मींस कि ब्लड फ्लो की वजह से आपको क्या होता है, रेडनेस देखने को मिलेगा। वहां पे आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो वेसोडायलेशन कर जाती है। जहाँ पे वेसोडायलेशन जैसे होगा तो वहाँ की ब्लड वेसल्स में फ्लो बहुत तेजी से होने लगेगा,
स्किन सूजने लगती है, स्किन मतलब सूजने लगती है, तो वैसे ये ट्यूमर है, एक ट्यूमर नहीं है लेकिन इसको ट्यूमर बोलते हैं, जो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। बॉडी में जैसे कि आप मधुमक्खी काटी तो वहां की स्किन सूज जाती है, क्यों होती है? ऐसे तो हमारे बॉडी में भी होता है। बॉडी में भी क्या होता है, ट्यूमर्स होता है, जिसको स्वेलिंग के नाम से जानते हैं। क्यों होता है? ये जो ट्यूमर्स होता है ये किसकी वजह से होता है? वहां पे जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पे स्किन पर क्या जम जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। जो फ्लूइड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, वहां पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, वहां पे जाने लगते हैं, तब जाके वहां की स्किन क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। जैसे कि आप गुब्बारा है, पचका है, लेकिन आप उसमें पानी भरेंगे पानी भरेंगे पानी भरेंगे तो उस गुब्बारा क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि पानी से ही फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप पानी का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो क्या कर रहा है, गुब्बारे के आकार को बढ़ा रहा है। तो वैसे हमारे स्किन में जब पानी का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, तो वहां की स्किन भी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कलर्स। कॉलर, कॉलर मतलब क्या होता है, कॉलर, कॉलर मतलब होता है हिटनेस। हिटनेस क्यों देखने को मिलते हैं, लोकलाइज्ड एरिया इन टेम्परेचर फ्लो इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। कुछ लोकल एरिया में क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए आपकी बॉडी क्या होती है, हीट प्रोवाइड करने लगती है। जैसे आप देखे हैं ना, आप कोई खाना रख दीजिए, अरे गरम करके खाइए, खाना को गरम करके खाइए, इसमें जो वायरस बैक्टीरिया रहेंगे मर जाएंगे, ठीक है। तो वायरस बैक्टीरिया क्या होते हैं, हीट से मरते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या करती है, आपकी बॉडी में हीट जनरेट करती है ताकि वायरस बैक्टीरिया मरे, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या करती है, हीट जनरेट करती है ताकि वायरस बैक्टीरिया मरे, और इसमें क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। अब बहुत तेजी से आप देख लीजिए, जैसे इंजन चल रहा है या फिर कोई भी चीज चल रही है, इंजन देखिए ना, अगर उसमें बहुत तेजी से इंजन चलता रहता है तो वहाँ के जो आसपास के जो एरिया रहते हैं गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत देर से मोबाइल चल रही है, मोबाइल गर्म हो जाते हैं। वैसे कि हमारे में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर या फिर स्किन का टेम्परेचर या फिर वहाँ के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, या फिर टेम्परेचर इसलिए बढ़ते हैं, बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाए। जैसे हमने अभी भोजन का एग्जाम्पल दिया कि आप खाना को, सब लोग कहते हैं ना, खाना को इतने थोड़ा सा गर्मा के लाइए, अगर इसमें कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो खत्म हो जाए। डॉक्टर लोग बोलते हैं पानी को उबाल के पीजिए ताकि पानी में जो वायरस बैक्टीरिया हो वो खत्म हो जाए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने से वो वायरस खत्म हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वायरस बैक्टीरिया जो भी रहेंगे वो खत्म होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद है डॉलर। डॉलर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ नर्व एंडिंग में केमिकल मेडिएटर हो जाता है, ठीक है। नर्व एंडिंग में स्टिमुलेशन हो जाता है, किसकी वजह से होता है, केमिकल मेडिएटर की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपको पेन देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग की वजह से और रेडनेस की वजह से और पेन की वजह से जो टिश्यू होते हैं वो अपना फंक्शन क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, मींस कि अपना फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे सर में दर्द है तो आपको कुछ नहीं करने का मन करेगा, तो यहाँ की जो नर्व है वो दर्द करती है, हमारे जो यहाँ की सेल है, जो हमारे टिश्यू है वो दर्द करती है, तो आपका कोई काम करने का मन करेगा नहीं, ना कुछ भी नहीं, आपको सीधा सोने का मन करेगा। तो वैसे ही क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन टिश्यू क्या करते हैं, अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं स्वेलिंग की वजह से, और क्या होता है, पेन की वजह से, ठीक है। बात समझ में आई। तो इन्फ्लेमेशन समझ में आया। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा होता है, इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म करने के लिए अपने अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो उस समय आपको कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे रेडनेस हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गई, बॉडी में वीकनेस हो जाती है और बॉडी में पेन होने लगता है, और आपकी जो बॉडी है या फिर जो सेल होती है या फिर जो टिश्यू होते हैं वो अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से तो आपको क्या करता है, दवाई वगैरह चलती है, लेकिन आप कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन होना भी जरूरी है। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, ये इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के बचाने के लिए होता है, ठीक है। जिसकी बोले तो हार्मफुल जो सबस्टेंस होते हैं, हार्मफुल सबस्टेंस जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गए हैं और वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है, जिसको इन्फ्लेमेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये दो टाइप का होता है।
होता है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक आपका होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन छोटे टाइम के लिए होता है, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, किसी की वजह से हो सकता है, माइक्रोबियल एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से हो सकता है। फिजिकल एजेंट जैसे ट्रॉमा हो गया, अचानक से इंजरी, बर्न, रेडिएशन की वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। केमिकल एजेंट जैसे पॉइजन, टॉक्सिन, इरिटेशन, सब्सटेंस अगर आप ले लिए हैं तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। इम्यून रिएक्शन, एलर्जी की वजह से आपको होगा। कभी कभी आपकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो अपने ही पार्ट को खत्म करने लगती है, जिसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। इसमें ब्लड इन्फेक्शन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, नेक्रोसिस में। नेक्रोसिस में क्या होता है, टिश्यू आपके डेड कर जाते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को डाउट है इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, और इसमें से हमारा जो सेल इंजरी है हम अच्छे से सारा कंप्लीट कर दिए हैं। आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखने के बाद फिर इन्फ्लेमेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो पहली यूनिट है ये एकदम बेस है। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक आपको चारों यूनिट नहीं समझ में आएंगे। ठीक है।